हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है कि मैं हर क्लास को शुरू करने से पहले यही कहता हूँ। तो बच्चों अब बात करते हैं आज की नई क्लास की। ठीक है, तो आपको याद होगा कि इससे पिछली क्लास पे हमने ना एक्सरसाइज जो हमारी 1.4 थी, ठीक है बच्चों, तो उसमें हमने 4 सवाल तक कर लिए थे इससे पिछली क्लास में। ठीक है बच्चों, तो आज हम करेंगे उसके आगे के सवाल, जैसे कि सवाल नंबर आपका 5वां शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों सवाल को हम पढ़ेंगे ना, और उसके बाद फिर देखेंगे इसमें क्या क्या हमें निकालना है, और फिर उस सवाल को हम हल करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बच्चों काम हमारा क्या है, सवाल को पढ़ना। देखते हैं सवाल क्या दे रखा है। तो बच्चों सवाल 5वां आप देख सकते हैं, हमें क्या दे रखा है कि मान लीजिए कि समुच्चय बच्चों 1 2 3 4 और 5, मतलब एक समुच्चय है, उसमें हमें अवयव कितने दे रखे हैं बच्चों? 5 दे रखे हैं। ठीक है, में एक द्वितीय आधारित संक्रिया बच्चों, अब हमें देखो क्या दे रखा है, स्टार के ऊपर इसने थोड़ा सा चेंज करने के लिए डैश भी लगा दिया। स्टार के ऊपर ना बच्चों इसने डैश भी लगा दिया, और ये कह रहा है कि ए स्टार डैश बी। अब जो हमें दे रखी है संक्रिया उस पर आप ध्यान देना, वो दे रखा है बच्चों ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित है। मतलब अब हमें जो संक्रिया पर ध्यान देना है वो होना चाहिए दो अवयव का बच्चों HCF। आपने छोटी क्लासों में ये चीज़ पढ़ी होगी, HCF या एलसीएम। HCF का पूरा मतलब आपको याद होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चों, तो अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर ध्यान देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों फिर ये कह रहा है कि क्या संक्रिया जो स्टार डैश इस सवाल में हमें दे रखी है उपयुक्त प्रश्न 4 में, मतलब जो हमने आपको इससे पिछली क्लास में कराया था, प्रश्न नंबर 4 जो कराया था, संक्रिया स्टार के समान है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। तो अब बच्चों आपको जैसे से पिछली क्लास में थोड़ा याद होगा कि जब हमने बच्चों सवाल नंबर 4 किया था जिसमें हमने टेबल बनाई थी संक्रिया सारणी, आपको याद होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस सवाल में भी बच्चों एक टेबल आपको बनाएंगे। ठीक, पहली बात इतनी हो गई। अब क्या होगा, अगर वो टेबल जो अब मैं बनाने वाला हूँ वो प्रश्न 4 की टेबल के समान आ गई, मतलब एक जैसी आ गई दोनों, जैसे जो उसमें आपने देखो अवयव, मतलब अब जो मैं करूँगा और जो सवाल चौथे में थे अवयव एक जैसे अगर आते हैं टेबल के अंदर वाले, तो आपका सवाल 5वां यहीं पर आके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब मैं शुरू करता हूँ उसमें सवाल 5वें का हल, और सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल। ठीक है बच्चों, देखते हैं कैसे बनेगी। तो यहाँ बच्चों अब मैं करूँगा सवाल जो हमारा 5वां है, ठीक है, उसका जो हमारा हल होगा। तो बच्चों वो समुच्चय जो दे रखा है उसको तो मैं लिख ही देता हूँ। समुच्चय जो हमें दे रखा है जैसा आप देख सकते हैं बच्चों, वो है हमारा 1 2 3 4 और 5, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। और बच्चों हम इसकी जो संक्रिया है उसको भी लिखेंगे कि आखिरकार हमें क्या दे रखा है। तो यहाँ पर बच्चों संक्रिया दे रखी है हमें ए। बच्चों देखो स्टार जैसा आपको मैंने इससे पिछली क्लास में बताया था, स्टार जैसा आपको बनाना है, और देखो आप एक स्टार को थोड़ा आसान तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए कैसे, आप यहाँ पर इस तरह से बना दो, वो भी आपका स्टार ही बढ़ जाएगा, ए स्टार बी करके। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लगा देंगे डैश बी, जैसा आप देख सकते हैं। तो बच्चों किसके बराबर है वो, ए तथा बी का HCF, जैसा आपको यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो समुच्चय है उसमें जो संक्रिया है वो हमें दे रखी है। अब ए और बी का HCF के अनुसार हमें इसको चलना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले मैं बात करूँगा उसकी सारणी की, और आपको हमको ये भी बताना पड़ेगा कि HCF निकालते कैसे हैं। काफ़ी बच्चों को ये आ सकता है, हो सकता है काफ़ी बच्चे इसको थोड़ा सा भूल गए हों, तो उसको मैं आपको यहाँ पर साइड में बताऊँगा। ठीक है बच्चों, देखिए पहले टेबल कैसे बनेगी इसकी। आपको याद होगा जैसे मैंने सवाल 4 में किया था, यहाँ देखिए बच्चों ये टेबल जैसा आपको मैंने बताया था कुछ इस प्रकार बन जाएगी हमारी। ठीक है, साथ साथ आप देखते रहिए। सबसे पहले वाले कॉर्नर पर बच्चों मैंने क्या बताया था, जो संक्रिया हमें दे रखी है
उसको लिखते हैं। ठीक है बच्चों, संक्रिया जैसे मैंने दे रखा है स्टार का डैश, तो देखो स्टार का डैश आप ऐसा लगा दो, मतलब एक क्रॉस का निशान जैसे आप आसान तरीके से आप कह सकते हो उसको। ठीक है बच्चों, स्टार का डैश। ऊपर आपको मैंने बताया था वही प्रश्न 4 में जो टेबल है ऐसी ही बननी है, ऊपर अवयव आएंगे उस समुच्चय के जो हमें दे रखा है। जैसे क्या दे रखा है बच्चों, 1 2 3 4 और 5, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहीं पर बच्चों वो आता है दोबारा 1 2 3 4 और 5, मतलब वो अवयव आपके ऊपर भी आएंगे, पंक्ति में भी और स्तंभ में भी, सबसे ऊपर और यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखो जैसे मैं यहाँ पर लाइनें खींचूंगा इसके लिए, इनको अलग अलग करने के लिए, जैसा आपको मैंने बताया था, ये ऐसा हो गया। और बच्चों लाइनें फिर ऐसी भी आएंगी, आपको पता है कुछ इस प्रकार, ये देखिए ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इतना हो गया, हमारा 5 तक के लिए इतना बन जाएगा। स्टार डैश नंबर हमने बच्चों यहाँ पर लिख दिए हैं। अब बात करते हैं इन टेबल को, इस सारणी को भरने की। बच्चों में एक बार और बात आपसे कहना चाहूँगा, जो हमें संक्रिया दे रखी है उसके अनुसार यहाँ पर इस टेबल को हम भरेंगे। जो भी दे रखा है, चाहे एचसीएफ दे रखा हो, एलसीएम दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, जैसा आपको याद है सवाल 4 में हमारा क्या था, निम्नतम A, B, तो मैंने उसके अनुसार इसको भर दिया। यहाँ पर हम भरेंगे एचसीएफ के अनुसार। ठीक है, 2 अवयव हम लेंगे, देखो अभी आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ, 2 अवयव आप लेंगे, उसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ, जो आएगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। अब देखिए बच्चों कैसे, मैं आपको फिलहाल 1-2 करके बताऊंगा कैसे कैसे होगा। तो बच्चों अब जरा शुरुआत करते हैं, यहाँ देखते हैं बच्चों, एक आपको मैं बताया था, चलो मैं एक बार और लिख के बताऊंगा आपको। यहाँ पर ये ए मान लो, और यहाँ पर जो अवयव आएंगे बच्चों ये हमारे होते हैं बी, मतलब ए बी चलता है हमारा, जैसा आपको मैंने सवाल नंबर 4 में बताया है। देखो बच्चों, एक स्टार का डैश 1 के साथ, एक स्टार का डैश 1 के साथ, पहले मुझे सॉल्व करना है। फिर क्या होगा, एक स्टार का डैश 2 के साथ, फिर 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, तो एक का काम पूरा हो जाएगा कंप्लीट। एक का काम हुआ, अब कहाँ बढ़ेंगे फिर नीचे, जैसे 2 के लिए आ जाएगा 2 स्टार 1, 2 स्टार 2। ठीक है, और संक्रिया क्या दे रखी है, मैं बार बार कहना चाहूँगा, संक्रिया क्या दे रखी है, संक्रिया हमें दे रखी है एचसीएफ निकालना है। तो बच्चों मैं देखो 1-2 नंबर के एचसीएफ आपको निकाल के बता रहा हूँ, उसके अनुसार आप देखिए कितना सवाल आपका आसान हो जाएगा। देखिए तो बच्चों मैं निकालता हूँ पहले, एक स्टार डैश 1 का मतलब क्या होगा, देखो मैं आपको यहाँ पर लिखा के बात बताता हूँ। देखो एक स्टार डैश 1, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखो बच्चों, तो इसके अनुसार क्या बन गया, ए हमारा 1 हो गया, स्टार का डैश यहाँ आ गया, बी कितना हो गया बच्चों 1। अब ये किसके बराबर है, ए तथा बी का एचसीएफ, जैसा आप देखेंगे। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, 1 तथा ए का एचसीएफ। तो आपको मैंने क्या बताया कि 1-2 आपको जो इसके एचसीएफ निकालने के तरीके हैं वो आपको बताऊंगा, बाकी तो फिर आप खुद ही कर लोगे, कोई दिक्कत भी नहीं आने की, क्योंकि बहुत छोटे क्लास की चीज़ें हैं। तो बच्चों अब मैं निकाल लूंगा 1 और 1 का एचसीएफ। देखो कैसे निकलेगा, यहाँ बच्चों मैंने 1 लिखा है जैसे, ठीक है, ये वाला 1 लिखा। आपको क्या करना होता है एचसीएफ निकालने के लिए, जो भी नंबर होगा उसको आप पहले फैक्टराइज कर लो, मतलब फैक्टराइज का मतलब उसको आप गुणनखंड कह सकते हो। जैसे कि एक आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, 4 है, जैसे 4 है बच्चों, तो 4 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2। 4 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2, ठीक है। और 6 है बाई चांस, तो 2 गुणा 3, इस प्रकार हम इसको तोड़ लेंगे। अब जैसे बच्चों यहाँ पर 1 की बात आ रही, ठीक, 1 आ रहा है, तो 1 का क्या होगा, 1 गुणा 1, वही नंबर आ रहा है। अब इस वाले 1 को लिखो बच्चों, ये भी क्या आएगा आपका 1 गुणा 1, पहली बात इतनी हो गई, ठीक। अब क्या हुआ, अब बात आ रही है एचसीएफ की। एचसीएफ में क्या होता था आपको तो याद भी आ जाएगा, जो नंबर दोनों में आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, उसको हम एक बार लिखते हैं। देखो कैसे, जैसे यहाँ पर हमारा
ये आ रहा है बच्चों, ये एक, ठीक। अगर मैं इस वाले एक को भी लिखूंगा तो वही नंबर आना है, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि एक ही आप किसी से गुणा करो वही आता है। तो जो HCF आएगा बच्चों, वो HCF कितना आएगा आपका, इसका एक, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, एक स्टार डैश एक का जो HCF आएगा वो क्या आएगा बच्चों, एक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो, एक स्टार डैश एक का HCF जो आपको मैंने बताया कितना आया, यहाँ से एक, वहाँ मैंने एक लिख दिया। अब क्या होगा, अब मुझे निकालना है बच्चों क्या, एक स्टार डैश टू। अब एक स्टार डैश टू का मतलब क्या हुआ, एक और दो का HCF, किसका बच्चों, एक और दो का। देखो इसको भी करते हैं। तो बच्चों एक को तो मुझे पता है ऐसे ही लिखेंगे, देखो उसमें तो कोई चेंज नहीं है, एक गुणा एक लिख दिया, ठीक। अब बात आ रही है दो की, तो बच्चों दो को हम ये तो लिखेंगे दो गुणा एक। देखो दो को क्या लिखेंगे हम, दो गुणा एक, अगर इसके गुणनखंड करेंगे तो वही तो आएगा दो गुणा एक। अब मैंने क्या बताया, HCF का मतलब दोनों में जो कॉमन वैल्यू आ रही है, ऊपर भी आ रही है नीचे भी, उसको आप एक बार लिखेंगे। देखो ऐसे भी आप कर सकते हैं, देखो यहाँ ये दिखा दिया भाई सर्किल कि ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसका HCF जो आएगा वो भी कितना आएगा आपका, एक। ये देखिए, तो यहाँ भी कितना आएगा बच्चों, आपका एक आ जाएगा। तो इस प्रकार इसमें HCF को निकालना है, और जो आएगा आपको उसको इस बॉक्स के अंदर भरते जाना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो जब एक स्टार डैश तीन निकालते हैं, कितना, एक स्टार डैश तीन, जैसा मैंने दो के लिए किया वो तीन के लिए हो जाएगा। हमको पता है एक को क्या लिखेंगे, वही भैया एक गुणा एक, तीन को क्या लिख देंगे, तीन गुणा एक, तो भी कितना आएगा आपका HCF, एक। तो आपका देखो यहाँ पर एक आ जाएगा। ऐसे बच्चों एक को चार के साथ लो, आपको पता है वो भी एक आएगा, एक को पाँच के साथ लो, वो भी कितना आएगा आपका, एक आएगा। तो जब एक स्टार डैश इन सब के साथ आ गया है, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब आगे तो कोई अवयव है नहीं, जैसे कि पाँच के आगे कुछ होता तो हम सॉल्व करते हैं, नहीं है, सीधा नीचे आ जाओ। यहाँ देखो बच्चों दो पर, अब हम क्या करेंगे, ए हमारा दो बन जाएगा, तो दो स्टार डैश एक। अब दो स्टार डैश एक का मतलब क्या हुआ कि दो और एक का HCF। इसी प्रकार बच्चों कोई चेंज नहीं होना है, बस नंबर चेंज होंगे, तरीका पूरा यही होना है, बस इस बात का विशेष ध्यान रखना आप, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, देखो दो स्टार डैश एक का HCF क्या करेंगे हम, दो को क्या लिख देंगे, आपको पता है दो गुणा एक, एक हमको पता है एक गुणा एक, दोनों में कॉमन क्या आएगा, एक। दोनों में कॉमन कितना आएगा, एक ही तो आएगा। इस प्रकार बस आपको एक दो मैंने तभी निकाल के बताए, इसके अनुसार आप सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब क्या होगा, यहाँ पर दो स्टार डैश एक को निकालेंगे तो उसका भी जो HCF आएगा कितना आएगा आपका, एक आएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ कितना आएगा, दो स्टार डैश दो, दो स्टार डैश दो। चलो इसको मैं आपको निकाल के बताता हूँ। ये देखो दो को मैंने लिख दिया दो गुणा एक, ठीक है, और फिर देखो दो आ रहा है, ये हमारा कितना होगा, दो गुणा एक। तो बच्चों HCF का तरीका जो मैंने बताया है वो ही होता है, कोई नयापन नहीं है इसमें। अब नंबर वो देखो जो ऊपर भी आ रहे हो नीचे भी आ रहे हो गुणनखंड में, जैसा आप देखेंगे यहाँ पर दो और दो दोनों में आ रहा है तो हमारा दो हो जाएगा। अब मैंने एक को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक तो ऐसा नंबर है अगर नहीं भी लिखा है तो सबके अंदर है, वो एक हमारा सबके अंदर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो स्टार डैश दो का जो हमारा दो और दो का क्या था HCF, वो हमारा कितना आएगा, दो। तो हम बच्चों यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर दो, ठीक है। अब जरा बच्चों उसको देखें, दो स्टार डैश तीन को, दो स्टार डैश तीन, चलो इसको भी देख लेते हैं। दो बच्चों कितना, दो गुणा एक, आपको पता है भाई, तीन को हम क्या लिख देंगे, तीन गुणा एक। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना कि जो नंबर ऊपर और नीचे आएगा वो हमारा ना दो होगा ना तीन होगा, क्योंकि दो ऊपर है नीचे नहीं आ रहा, तीन नीचे है तो ऊपर नहीं आ रहा, तो वो तो नहीं है दोनों में। एक नंबर ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, एक नंबर आपका ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका जो HCF है वो कितना है बच्चों, एक। तो यहाँ पर दो और तीन का जो क्या बच्चों HCF आएगा वो आपका क्या हो जाएगा,
1। ठीक, इसी प्रकार बच्चों 2 स्टार डैश 4 को सॉल्व करेंगे। आपको पता है 4 क्या हुआ, 2 गुणा 2, और 2 को सॉल्व करेंगे 2 गुणा 1, तो 2 ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा, तो आपका वो क्या हो जाएगा HCF। इसी के अनुसार मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ उस बात को, अगर आपने ये जो मैं अलग से आपको करके बता रहा हूँ वो आपने कर लिया, तो ये टेबल तो आप ऐसी मौखिक ही भर लोगे कि भैया इसका HCF इतना आ रहा है तो इसमें नंबर इतना आएगा। ठीक है, तो देखो 2 स्टार डैश हमारा बच्चों 4 है, तो उसका जो हमारा HCF आप सॉल्व करके देखेंगे तो कितना आएगा हमारा 2 आएगा। ये देखिए, तो मैंने 2 लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। 2 स्टार डैश बच्चों 5, 2 स्टार डैश 5, तो 2 को आपको पता है वही 2 गुणा 1, 5 को लिखेंगे 5 गुणा 1, तो 1 जो नंबर आएगा वो दोनों में कॉमन होगा, तो उसको हमने लिख दिया यहाँ बच्चों 1। तो 2 और 5 का HCF कितना आया 1। आगे बढ़ते हैं। 3 स्टार डैश 1, अब बच्चों क्या होगा 3 स्टार डैश 1 मतलब 3 और 1 का HCF। 3 और 1 का HCF आपको पता है 3 को क्या लिखेंगे, ये देखो 3, देखो मैं 3 का देखो 3 को मैं क्या लिखूंगा 3 गुणा 1, और 1 तो भाई मुझे पता ही है कितना है हमारा 1 गुणा 1 है, तो HCF कितना आ गया 1। तो 3 और 1 का HCF कितना आएगा बच्चों यहाँ से 1, तो ये हमारा आ गया 1, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों। 3 स्टार डैश 2 मतलब 3 और 2 का, 3 और 2 का हमारा HCF कितना आएगा 1, क्योंकि कोई नंबर आपका 3 और 2 में कॉमन नहीं होगा, जो ऊपर भी आया और नीचे भी। ठीक है, तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा जैसे आप देखेंगे 1। अब बच्चों 3 स्टार डैश 3 का मतलब क्या हुआ 3 और 3 का HCF, तो 3 आप देखेंगे ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा, तो 3 और 3 का HCF कितना है यहाँ से 3। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 3 और 4 का HCF कोई नंबर कॉमन नहीं है 3 और 4 में, तो क्या आएगा 1। तो देखो अब बच्चों ये सब प्रैक्टिस है, ये सब प्रैक्टिस है, 1-2 बार आपने करके देखा, उसको बाद खुद ही आप बता दोगे कि HCF यहाँ पर इतना नंबर आएगा, यहाँ पर इतना नंबर आएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 3 और 5 का देखो कोई नंबर कॉमन नहीं है, 3 और 5 अलग अलग नंबर है, एक चीज़ कॉमन है नंबर 1, तो यहाँ भी आपका क्या आ जाएगा नंबर 1। ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं 4 की, देखो 4 का 1 के साथ HCF, 4 का 1 के साथ, 4 को क्या लिखा हमने 4 गुणा 1, 1 को 1 गुणा 1, कौन सा नंबर कॉमन आएगा 1, तो 4 और 1 का बच्चों ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आप देखेंगे 1। ठीक है, अब बच्चों 4 और 2 का, 4 और 2 का HCF, 4 को हमने क्या लिखा 2 गुणा 2, ठीक, 2 को क्या लिखा 2 गुणा 1, तो 2 दोनों में आ जाएगा आपका, तो HCF कितना हुआ आपका 2, तो यहाँ से आपका आ जाएगा बच्चों 2। देखो कितना आसान है। 4 का बच्चों 3 के साथ HCF कोई नंबर कॉमन नहीं आया तो 1, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, 4 और 3 में कोई नंबर कॉमन आपका नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 4 और 4 का HCF, 4 और 4 का, देखो इसको मैं 4 और 4 का भी आपको यहाँ पर करके बता देता हूँ। देखो साइड में जैसा होगा जगह, यहाँ देख लीजिए आप 4 और 4 का, जैसे मैं बताऊँगा ये दिखा, डैश तुम्हारा है ही। देखो 4 बच्चों कितना हुआ हमारा 2 गुणा 2, थोड़ा रफ काम है बच्चों, यहाँ कुछ नहीं आपके लिए, 2 गुणा 2, जैसा आप देख सकते हैं बच्चों ये आ गया, ये देखो। तो 4 और 4 का HCF कितना आएगा बच्चों 4 आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 और 5 का कोई नंबर कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो सीधा उसका HCF 1, तो आप देखेंगे ये हमारा 1 आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। 5 और 1 का, 5 और 1 का बच्चों HCF, 5 को लिखेंगे 5 गुणा 1, 1 को क्या लिखा हमने 1 गुणा 1, कॉमन नंबर 1, तो इसका भी कितना आ गया बच्चों यहाँ से HCF आपका 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 और 2 का बच्चों फिर वही बात, 5 और 2 में कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 1। ऐसे बच्चों 5 और 3 में कुछ कॉमन नहीं आएगा, जैसा आप देखेंगे वो भी हमारा 1 आएगा। फिर क्या होगा 5 और 4 में भी कोई हमारा नंबर कॉमन नहीं आएगा ऊपर और नीचे, तो भी हमारा कितना आ रहा है यहाँ से आप देखेंगे ये हमारा 1 हो गया। और जैसे ही बच्चों 5 और 5 का आएगा HCF, तो नंबर कौन सा आ जाएगा 5।
तो ये बच्चों आपकी टेबल बनके तैयार हो गई है इस सवाल के लिए। इस सवाल के लिए आपकी जो टेबल है वो बनके तैयार है। अब आपको सवाल में क्या पूछा गया था कि जो टेबल अब हम बना रहे हैं, जो आपको दिखाई है मैंने बना के, वो क्या प्रश्न 4 के अनुसार टेबल जो हमने बनाई थी वो एक जैसी है या नहीं है। तो आप ये देखेंगे, जो इससे मैंने पिछली क्लास में आपको सवाल जो कराया था, सवाल नंबर 4, उसकी टेबल देखो बच्चों, ये वाली टेबल दोनों की दोनों एक जैसी आएंगी। और जब बच्चों टेबल एक जैसी है तो उनकी जो संक्रिया है, मतलब इसकी तो है स्टार डैश और उसकी थी स्टार, वो दोनों भी हमारी समान हो जाएंगी। तो बस यहीं पर बच्चों आपका सवाल खत्म हो जाएगा। तो मैं इसको एक दो लाइन आपको लिखाना चाहूँगा। ऐसे देखो कि प्रश्न, आप इसको ऐसे लिखना, प्रश्न 5 और, ठीक है, प्रश्न 5 और प्रश्न 4, ठीक है, प्रश्न 5 और प्रश्न 4 की संक्रिया सारणी, जैसा आपको पता है, ठीक है, संक्रिया बच्चों क्या सारणी जो है एक समान है। मतलब जो प्रश्न 4 में दे रखा था और जो 5 की मैंने अभी बनाई है वो दे नहीं रखी है, मेरा मतलब है इस अभी वाली से जो आपको मैंने अभी बना के दिखाई है, ठीक है, समान है। अतः तो क्या बच्चों, संक्रिया, आप जरा देखना, संक्रिया स्टार, अब ठीक है बच्चों, तो स्टार को मैं थोड़ा शॉर्टकट में क्रॉस का निशान बना दूंगा छोटा सा, और ठीक है, और क्या, स्टार का डैश, अतः संक्रिया स्टार और स्टार का डैश एक समान होंगी। आप इसको ऐसा लिख दो, सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। बस जी, सवाल आपका यहाँ आके ख़त्म होता है, ठीक है। मतलब कुछ नहीं था सवाल 5 में जो दे रखा था ए और बी का HCF, उसकी टेबल बनाई, और वो कोई कह रहा था हमसे कि जो टेबल आप बनाओगे और जो प्रश्न 4 की टेबल होगी वो क्या एक जैसी है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमें प्रश्न 5 में टेबल को बनाना है और फिर उसकी जाँच करनी है। तो आप देखना, जैसा आपको मैंने सवाल कराया था, उसकी टेबल और जो मैंने अभी बनाई है बच्चों एक जैसी आएगी। एक जैसी का मतलब वो हमारा संक्रिया स्टार और स्टार का डैश एक जैसी हो जाएगी, और वहीं पर आपको सवाल का दी एंड। अब हम बढ़ेंगे बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है आखिरकार वो। तो बच्चों आइए देखो, सवाल नंबर 6 आ गया हमारा, सवाल नंबर हमारा 6 आ गया। पहले सवाल को देखते हैं क्या क्या हमें इसमें दे रखा है। देखो बच्चों, अब वो चीज़ें आ रही हैं लौट के जो आपने छोटी छोटी क्लास में पढ़ी होंगी, 6, 7 या 8 में ज़्यादा से ज़्यादा। पर होता वो ये कि चाहे पढ़ाई आपकी कितनी छोटी क्लास की हो, कहीं ना कहीं इसका उपयोग आपको मिलना ही मिलना है। ये आप चाहो तो इन सवालों में देख सकते हैं। जैसा अभी सवाल मैंने आपको कराया वो क्या आता है HCF। अब देखो, जिसको HCF याद होगा भी ये कैसे कैसे निकालते थे, कोई दिक्कत नहीं। और जिसको अब LCM याद नहीं है तो वो ये सवाल नहीं कर सकता है। अब देखिए, देखो वो सारी चीज़ें आ गई छोटी क्लास की, क्लास 12 में, तो हर चीज़ का कहीं ना कहीं उपयोग मिलेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कह रहा है बच्चों कि मान लीजिए n में एक द्विआधारी संक्रिया, n का मतलब आपको मैंने को कितनी बार बताया है, हर क्लास में जब जब भी n आया है। n क्या होता है हमारा, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होती हैं आपको मैंने ये भी बताया था, जो शुरू होती हैं 1 से, उसमें 0 नहीं आएगा, किसी भी हाल में नहीं आएगा। 1 से शुरू होंगी, 2, 3, 4, 5, 10, 15, कुछ भी बोल लो, 0 नहीं आएगा, ना माइनस आएगा, ना भिन्न आएगी। 1 से शुरू होगी आपकी, 1, 2, 3, 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। देखो सवाल में आप जहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, कुछ पार्ट्स में दे रखे हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में ये कह रहा, और हाँ बच्चों संक्रिया क्या दे रखी है वो देखिए, जो मैं LCM की बात आपसे अभी कर रहा था, जिक्र कर रहा था वो, कि A स्टार B हमें क्या दे रखा है। अब A स्टार B क्या दे रखा है कि A तथा B का LCM द्वारा परिभाषित है। जैसा आपने अभी देखा सवाल नंबर जो हमारा 5वां था, वो उसमें
ए स्टार का डैश बी किससे था परिभाषित, उसके एचसीएफ से, मतलब एचसीएफ के अनुसार हमने संक्रिया को दिखाया था। यहाँ पर एचसीएफ से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है आपको एलसीएम से। हम एलसीएम देखेंगे किसका, ए और बी का, कि भैया ए और बी का एलसीएम हमारा किस प्रकार हमारा आएगा। ठीक है, आगे दूसरा पार्ट क्या है बच्चों, ये पूछ रहे हैं कि क्या संक्रिया स्टार जो दे रखी है सवाल में क्रम विनिमय है। अब क्रम विनिमय क्या होता है उसको चलो मैं आपको जब सवाल का सेकंड पार्ट आएगा तो लिखा दूंगा, जबकि आपको मैं बता चुका हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बच्चों इसके फर्स्ट वाले पार्ट से। ठीक है, देखिए कैसे कैसे होगा। अब तो यहाँ बच्चों मैं इसका हल शुरू करूँगा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहले संक्रिया जो दे रखी है मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँगा एन में। ठीक है, एन में का मतलब समुच्चय हमारा एन है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों संक्रिया जो दे रखी है वो दे रखी है ए, अरे बच्चों मैं इसको थोड़ा सा वही लगाऊंगा क्रॉस, क्योंकि थोड़ा सा क्रॉस वाला ना आसान पड़ता है। ए स्टार बी जो दे रखा है हमें, वो क्या दे रखा है यहाँ से बच्चों, ए तथा बी का एलसीएम। ये क्या दे रखा है बच्चों, ए तथा बी का एलसीएम। ठीक है बच्चों, मतलब ये हमें दे रखा है कि जो संक्रिया परिभाषित हो रखी है वो हमें दे रखी है कि भैया क्या है, ए और बी का एलसीएम है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बच्चों फर्स्ट पार्ट पर आते हैं डायरेक्ट, कि भैया फर्स्ट पार्ट को देखते हैं कि क्या क्या इसमें मान निकालना है। तो जो फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे, एक तो मुझे निकालना है 5 स्टार 7, कि भैया 5 स्टार 7 का मान क्या आएगा, उसी में दे रखा है फर्स्ट में ही 20 स्टार 16, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए अब क्या होने वाला है। तो बच्चों सिंपल सी बात, संक्रिया क्या है, ए और बी की संक्रिया क्या दे रखी है, ए स्टार बी, कि ए और बी का एलसीएम निकालो। ठीक, अब क्या हुआ, 5 स्टार 7 है। अब 5 स्टार 7 का मतलब क्या हुआ, उसके अनुसार सवाल के अनुसार कि भैया 5 और 7 का एलसीएम निकाल दो, आंसर खत्म पहले वाले का। दूसरे में क्या है 20 स्टार 16 या 20 स्टार 16, उसका निकाल देंगे 20 और 16 का एलसीएम। तो फर्स्ट पार्ट पूरा ही खत्म हो जाएगा आपका, इतना सा काम है। आप देखो, ठीक है, तो अब देखो कैसा होगा। तो यहाँ बच्चों मैं करना चाहूँगा आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट में क्या है आपका 5 स्टार 7, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों 5 स्टार 7 का मतलब क्या हुआ, 5 और 7 का एलसीएम। तो यहाँ पर ये कितना आएगा आपका 5 और, ठीक है बच्चों, 5 और 7 का एलसीएम। देखो अब मैंने एलसीएम क्यों लिखा, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, क्योंकि संक्रिया अब जो परिभाषित है वो किससे है, ए और बी के एलसीएम से। तो आप ये तुलना कर सकते हैं कि भैया ए दे रखा है 5 और बी दे रखा है 7, तो हम 5 और 7 का एलसीएम निकाल लेंगे। अब वही बात, 5 और 7 का भैया एलसीएम निकालना कैसे है, वो भी तो आना चाहिए हमें। 5 और 7 का एलसीएम कैसे निकालना है, ये देखिए बच्चों, वही पुरानी चीज़। अब देखो फिर लौट के आ जाएगी आपके पास अभी। तो बच्चों जैसे हमें किसका निकालना है एलसीएम, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 और 7 का। देखो बहुत पुरानी चीज़, देखो फिर आएगी 5 और 7 है, तो यहाँ पर लिख दो आप 5, जैसा आपको उससे याद आ जाए। और यहाँ बच्चों मैंने क्या लिख दिया 7। कितने भी नंबर हो 5 और 7, ये बच्चों देखो कुछ ऐसा होता था वहाँ पर, कुछ ऐसा करके। ठीक है, आप इसको यहाँ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ ऐसा लिखा जाता था कि जैसे हमें जो भी नंबर का निकालना है 5 7 8 कुछ भी, तो यहाँ लिख दो 5 7 8 कुछ भी। फिलहाल 2 नंबर है तो 5 7 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आगे क्या होता था, यहाँ पर बच्चों ये देखो इस वाले बॉक्स पर हम वो नंबर लिखते थे जिससे ये वाले नंबर पूरे डिवाइड हो जाएं। ठीक है, यहाँ पर वो नंबर आता था जिससे कि नंबर हमारे पूरे डिवाइड हो जाएं। अब देखो जरा इसमें क्या होने वाला है। शुरुआत बच्चों, शुरुआत जो हम करते थे वो करते थे 2 से, पहले 2 से उसको वो करते थे, जांचते थे भैया कहीं 2 से डिवाइड तो नहीं हो रहा। 2 से नहीं हो रहा तो भैया 3 पर आओ, 3 नहीं है तो 4, 4 नहीं है तो 5, 5 नहीं है तो 6, ऐसे आज करके हम आगे बढ़ते थे। तो फिलहाल देखो 2 से देखते हैं। तो बच्चों अगर मैंने यहाँ पर 2 लिखा तो 2 से 5 और 7 डिवाइड नहीं होंगे, क्या करेंगे आगे बढ़ जाएंगे, कहाँ आएंगे 3 पर। अब 3 से देखो
3 से बच्चों 5 में डिवाइड नहीं होगा और 3 से 7 में नहीं होगा, तो 3 भी गलत हो गया। अब बढ़ो आगे 4 से 5 में डिवाइड नहीं होना, 4 से 7 में डिवाइड नहीं होना, तो वो भी रुक जाएगा। अब आओ 5 से बच्चों ये वाला 5 डिवाइड हो जाएगा। तो जब डिवाइड होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए, कभी एक बार ऐसा होता है कि एक नंबर डिवाइड होता है हमारा, तो यहाँ पर 5 जो है हमारा लिखेंगे और ये 5 इसको कर देगा डिवाइड बच्चों, ठीक है। कितनी बार करेगा? एक बार, तो एक बच्चों यहाँ आ गया आपका, ठीक, मतलब 5 ने 5 को डिवाइड कर दिया। अब सिंपल सी बात है बच्चों, जो 5 है इसको तो डिवाइड करेगा नहीं, जब नहीं करेगा तो उसको वैसे की वैसे लिखो 7, ठीक। अब क्या हुआ, अब नंबर तुम्हारे 5 7 नहीं है, इस पर ध्यान मत देना। अब तुम समझ लो 1 और 7 है, अब नंबर तुम्हारा 1 और 7 है, तो सिंपल सी बात है, देखो 1 तो आपको सबको डिवाइड करता ही करता है, उसको तो रहने दो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ देखो 3 लेंगे तो 3 7 को डिवाइड नहीं करेगा, ना 4 करेगा, ना 5 करेगा, ना 6 करेगा, बस 7 नंबर जो आएगा वो उसको डिवाइड कर देगा, किसको? 7 को। तो यहाँ देखो जब 7 उसको डिवाइड करेगा तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर 7 लिखना पड़ेगा। अब देखो 7 और यहाँ पर 1 आ गया, तो 1 में कोई नहीं, जब आप ये बात नोट करना ध्यान से, जब हमारा डिवाइड होके 1 आ जाएगा तो उस पर तो आपका ध्यान जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसका काम तो ख़त्म, वो तो जो 1 है वो तो 1 ही रहेगा, उस पर ध्यान मत देना। ध्यान कहाँ देना है? जो उसको डिवाइड करेगा नंबर। जैसे 7 ने इस 7 को डिवाइड कर दिया, यहाँ देखो कितनी बार करेगा? 1 बार, तो यहाँ कितना आ गया? 1। जैसे नंबर के नीचे, जैसा आप डिवाइड करते जाएंगे, नीचे वाले नंबर सब 1 1 आ जाएं, जैसा आप यहाँ देखेंगे, यहाँ देखो ये कितने आ गए बच्चों? 1 1, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। जैसी 1 1 आएगा उसको वहीं पर रोक दो, उसके आगे कुछ नहीं करना आपको। तो कब तक करना है आपका काम डिवाइड वाला? जब तक 1 1 ना आ जाए। जैसा यहाँ पर 1 1 आ गया तो हम इसको वहीं पर रोक देंगे, ही देखो यहाँ पर ये रुक जाएगा। अब तो अब क्या हुआ? अब बात आ रही है भैया 5 और 7 का एलसीएम। भैया एलसीएम कितना हुआ? अब मैं तो आपको एलसीएम बता रहा हूँ, तो ये तो आपको पूरा करके बताना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या लिखेंगे? 5 और, ठीक है, जैसा आप देखेंगे 5 और 7 का एलसीएम, ठीक है। ये तो मैंने आपको ये बताया। अब देखो एलसीएम के लिए क्या करना होगा, जो नंबर यहाँ पर आएंगे, देखो मैं फिर इस पर निशान लगा रहा हूँ, क्योंकि निशान वहाँ लगाएंगे हम जहाँ पर पॉइंट्स एकदम कनेक्ट हो जाएं, कि भैया ये निशान लगाए गए तो इसका मतलब है कुछ। तो जो यहाँ पर नंबर आते हैं, देखो जैसे यहाँ 5 आ गया, 7 आ गया और ये 1 1, इसके आगे तो हम बढ़ेंगे नहीं, जो आपको मैंने बताया है। 5 और 7 जो नंबर यहाँ आएंगे, कितने भी आएँ, फिलहाल तो बहुत छोटा सवाल है ये, कितने भी नंबर आए, मैं कहूँ 10 नंबर भी आए, उन सबकी गुणा कर दो, उन सबकी हम क्या करेंगे? गुणा। तो 5 की गुणा किससे होगी? यहाँ पर 5 की गुणा किससे हो जाएगी? 7 से, ठीक है बच्चों। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 35। ये है इसका फर्स्ट पार्ट में जो 5 स्टार 7 आ रहा है, जो हमें एलसीएम निकालना है, उसका आंसर कितना आ गया? 35, ठीक है बच्चों। अब क्या यही पूरा प्रोसेस मुझे करना है भैया 20 और 16 के लिए, 20 और 16 के लिए। तो जो अभी मैंने काम 5 7 के लिए किया, वो किसके लिए करेंगे बच्चों? हम 20 और 16 के लिए, ठीक है। तो इसको मैं देखो यहीं कर दूंगा, तो यहाँ पर हम करेंगे 20 और 16 के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं। तो देखो 20 स्टार, जैसा आपने देखा होगा 16, ठीक है बच्चों। मैं एक बार और कहूँगा, ये जो आ रहा है, ये इसको देखो अलग से लिख रहा हूँ, ये है हमारी संक्रिया। कहीं आप इसको वो ना समझ लेना गुणा का साइन, ये संक्रिया के लिए दिखा रहे हैं बस स्टार। जो आपको मैंने इससे पिछली क्लास में बताया था, स्टार थोड़ा सा अजीब सा बना रहा था वो, और टाइम भी लग रहा था उसको बनाने में। तो ये उसका थोड़ा सा शॉर्टकट आप कह सकते हो, कि थोड़ा सा क्रॉस लगा दो कि भैया स्टार है हमारा, ठीक है। बस वो दिखाने का तरीका है और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये हमारा देखो, मैं यहाँ भी लिखना चाहूँगा, ये हमारा क्या है? संक्रिया के लिए दिखा रहे हैं हम ये। चलो आगे बढ़ते हैं अब। तो बच्चों 20 स्टार 16 का मतलब क्या हुआ? सवाल के अनुसार 20 और 16 का एलसीएम। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 20 और, ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या 16 का
एलसीएम। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो मैंने 5 और 7 का एलसीएम निकाला है पूरा वही काम अब 20 और 16 के लिए। मैं कह रहा हूँ कोई सा भी नंबर हो, बात 20-16 की नहीं है, कुछ भी आए, 1000, 2000, लाख, यही तरीका है इसका एलसीएम का। ठीक है, तो अब इसको इसके अनुसार करो। तो यहाँ पर हम बच्चों मैं इसको करना चाहूँगा, देखो यहाँ पर लिखूँगा मैं 20, यहाँ लिख दिया, और यहाँ कितना, जैसा आपको मैंने बताया 16। ठीक है, 20 और 16 जैसे 5-7 लिखे थे मैंने। और यहाँ पर बच्चों फिर आप ये भी कर सकते हो, ये 20 के लिए हो गए 16। शुरुआत आपको मैंने क्या बताई थी, शुरुआत हमें करनी होती है 2 से, क्योंकि शुरुआत 2 से ही की जाती है कि भैया कहीं 2 से डिवाइड तो नहीं हो रहा हमारा। 2 से शुरुआत करेंगे बच्चों, तो 2 से 20 भी डिवाइड हो जाएगा और 16 भी हो जाएगा, कि 2 10 या 20 होता है, या जिसे कहते हैं, और 2 8 जा 16, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये तो होगा 10 बार जैसा आप देखेंगे, और ये कितनी बार हो जाएगा हमारा, 8 बार। अब फिर देखो बच्चों, ऐसे नहीं कि एक ही बार 2 से देखा और सीधा अगली स्टेप पर 3 पर आ गए, नहीं, एक बार से डिवाइड कर लिया आपने 2 से, फिर देखो कहेंगे यार 2 से डिवाइड तो नहीं हो रहा, हाँ उसमें नहीं होगा तो आगे बढ़ जाना। देखो क्या होगा, 2 से बच्चों चेक करते हैं, देखो 2 से डिवाइड 10 में हो जाएगा भैया, कितनी बार में पता है, 5 बार। 2 से डिवाइड 8 में हो जाएगा 4 बार। तो उसके बाद हम 2 यहाँ पर फिर लिखेंगे, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कितनी बार होगा बच्चों, 5 बार हो गया, और ये कितनी बार हो जाएगा आपका, 4 बार। अब देखो फिर, मतलब शुरुआत हर स्टेप या हर बार करने के बाद डिवाइड शुरुआत 2 से ही करके देखना है, ये नहीं आप भाग गए सीधा 3-4 की तरफ, सवाल में गलती की चांस बढ़ जाएंगे। चलो, अब 5 और 4 आ रहा है, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, तो 5 और 4 आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, फिर 2 से देखेंगे, तो 2 से डिवाइड 5 भी नहीं होगा, तो जहाँ नहीं हो रहा है तो वहाँ तो वही नंबर आ जाएगा जैसा आपको बताया, पर जहाँ हो रहा है उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, जैसा आप देखेंगे यहाँ पर 2 से करेंगे तो 5 में तो कोई दिक्कत नहीं आई, यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, जैसा आप देख रहे हैं बच्चों 2। फिर देखो बच्चों 2 हमारा इससे हो जाएगा, क्योंकि 2 1 जा 2, तो यहाँ पर आपको पता है 2 हमारा फिर आएगा, इस 5 में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 1। और आपको मैंने अभी अभी कुछ बताया था, जब हर नंबर के आखिरी में 1-1 आ जाए वो इसकी एंडिंग होती है, उसके आगे कुछ नहीं करना है आपको, छेड़खानी, सीधा सीधा वो निकाल दो एलसीएम जो आपको निकाल के बताया मैंने। अब यहाँ देखो 2 से हमने डिवाइड किया, 5 और 1 आ गया, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये 1 आ गया है, तो इसकी टेंशन खत्म। अब ध्यान तो आपका जाएगा 5 की तरफ, तो सिंपल सी बात है, 2 से हम 5 में डिवाइड तो नहीं करेंगे, ना 3 से होगा ना 4 से होगा, पर 5 से हो जाएगा पूरा पूरा। ये देखिए, देखो 1 और 1, बस दोनों में 1-1 आ गए। जैसे 1-1 आएंगे तो उसका मतलब क्या हुआ, वो आपका एलसीएम का आखिरी स्टेप था निकालने में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसा आप यहाँ देखिए कि मैंने जब 1-1 आ गए थे तो लिखा 5 और 7 का एलसीएम दोनों की गुणा कर दी, तो यहाँ गुणा किसकी होगी, ये देखो मैं फिर निशान लगा रहा हूँ, ये देखो, ये कम से कम एकदम याद आ जाए कि भैया इसको हमने ऐसे करना था। तो यहाँ क्या लिखेंगे, मैं इसके आगे लिखता हूँ बच्चों 20, और जैसा आप यहाँ पे देखिए 20 और 16 का एलसीएम। ठीक है, तो बच्चों में क्या करना होगा, जो नंबर यहाँ आएंगे सबकी गुणा, तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे। देखो कितने, 2 कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, ये देखिए ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और आखिरी में कितना आया था हमारा 5। बच्चों इसकी गुणा करनी है तो वो उसका एलसीएम है, चलो गुणा करके देखते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे 80, यही तो होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंजे कितना 80। तो ये बच्चों जो 80 जब आएगा तो वो आपका 20 और 16 का एलसीएम है। किसका, 20 और 16 का। तो यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे सवाल नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट था जो हमें निकालना था एलसीएम, वो यहाँ पे आके ख़त्म हो गया इसका बच्चों। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले पार्ट्स की तरफ। ठीक है, अब देखो अगला पार्ट्स हमारा क्या है, पहले इसको पढ़ते हैं। तो ये कह रहे हो अगले पार्ट्स में कि क्या संक्रिया जो हमें दे रखी है स्टार क्रम विनिमय है। तो बच्चों अब क्रम विनिमय क्या होता था आपको मैं हल्का सा पहले बताना चाहूँगा, तब सवाल को हम करेंगे। क्रम विनिमय वो होता था जिसमें ए स्टार बी किसके बराबर आ जाए, बी स्टार ए के।
ए स्टार बी निकालो, किसके बराबर का आता है बच्चों, बी स्टार ए के, तो वो हमारा होता है क्रम विनिमय। बस वो दिखाना है, उसके साथ आपका सवाल सेकंड भी खत्म हो जाएगा। देखते हैं, तो बच्चों उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये देखो, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका करेंगे क्या बच्चों, सेकंड पार्ट। तो हमें क्या दिखाना है, अच्छा उसकी जो मैंने आपको बताया उसको मैं आपको लिखा भी देता हूँ। क्रम विनिमय के लिए, ठीक है बच्चों, क्रम विनिमय के लिए, तो जैसा आपको मैंने क्या बताया बच्चों, ए स्टार बी किसके बराबर आना चाहिए, बी स्टार ए के। आ गया तो हमारा क्रम विनिमय हो जाएगा। देखिए बच्चों क्या होगा आगे। तो अब देखो बच्चों, जैसे ए स्टार बी, जैसा आपको मैंने बताया है, यहाँ पर मैं जो स्टार है उसको क्रॉस से थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ए स्टार बी की संक्रिया क्या दे रखी थी अभी हमने जो आपको बताया है, ए स्टार बी में दे रखा है ए और बी का एलसीएम। क्या दे रखा है बच्चों, ए और बी का एलसीएम। तो ए स्टार बी का मतलब क्या हुआ, ए और, ठीक है, ए और बी का क्या बच्चों, एलसीएम। ये तो दे रखा है ना, ए और बी का एलसीएम। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, बी स्टार ए, बी स्टार ए क्या होगा, बी और ए का एलसीएम। क्या हुआ, जहां पर आपका ए था वहां बी आ गया, जहां बी है वहां ए आ गया। तो इस प्रकार का मैं बी स्टार ए को लिखता हूं संक्रिया के अनुसार, तो ये तो आएगा बी और, ठीक है बच्चों, बी और ए का एलसीएम। अब बच्चों जरा मैं जो बात आपसे कहने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। ए स्टार बी, ए और बी का एलसीएम, बी स्टार है, बी और ए का एलसीएम। क्या दोनों ही एक जैसे नहीं है? अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, मैं ये कह रहा हूं कि 4 और 8 का एलसीएम निकालो, ठीक है बच्चों, किसका, 4 और 8 का एलसीएम निकालो। मान लो कुछ भी आ रहा है, तो वो, अब दूसरी बात, अब मैं कह रहा हूं कि 8 और 4 का निकालो, तो क्या वो दोनों अलग अलग हैं? एक ही तो है कि 4 और 8 में मैं पहले 4 को लिख दूंगा फिर 8 को लिख दूंगा। 8 और 4 में क्या होगा, 8 पहले 4 बाद में, पर जो एलसीएम आएगा वो तो एक जैसा आएगा ना। और जब एक जैसा आएगा तो इसका मतलब ए स्टार बी और बी स्टार ये एक जैसे हो गए, और एक जैसे का मतलब बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सवाल में जो हमें दे रखा है संक्रिया वो हमारी क्रम विनिमय है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए आप लगा सकते हैं यहाँ पर ए स्टार बी बराबर कितना बच्चों, बी स्टार ए, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जब बराबर आ गए तो क्या लिख देना यहाँ पर आखिरी में, अतः क्या, क्रम विनिमय है। बस बच्चों यहाँ आपका जो सवाल का हमारा सेकंड पार्ट था यहाँ पे आपके ख़त्म हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने बच्चों कहाँ पर, अगले पार्ट की तरफ। देखते हैं अगला पार्ट क्या है हमारा इसमें। ये देखिए बच्चों आ गया तीसरा पार्ट, चौथा भी है, पांचवा भी है, मतलब 5 पार्ट है बताओ इस सवाल में। 2 हमने कर दिए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दे रखा है बच्चों, भी कह रहा है कि क्या स्टार सहचर्य है। फिर आपको याद आएगा सहचर्य क्या था, कि ए स्टार बी एक साथ, सी अलग, बराबर किसके होना चाहिए, ए अलग बी स्टार सी के। बराबर आ गए तो सहचर्य हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। अब जस्ट को करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे बच्चों आगे वाले पॉइंट्स पर, देखते हैं। तो ये बच्चों हमारा कौन सा पार्ट है, तीसरा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा पार्ट हमारा आ रहा है। तो बच्चों सहचर्य के लिए जैसा आपको याद भी होगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड अलग निकालता था और राइट हैंड साइड अलग निकालता था। देखिए क्या होने वाला है, देखो अब मैं लिखते जैसे ही लिखूंगा आपको तुरंत याद आ जाएगा, ए स्टार बी स्टार क्या बच्चों, सी, ठीक है बच्चों, आ गया होगा आपको याद। सहचर्य में ये तो होता था कि ए और बी ब्रैकेट में एक साथ, सी अलग, किसके बराबर आएगा, ए अलग बी और सी ब्रैकेट में। बराबर आपको सहचर्य है, नहीं आ रहे तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो सवाल के अनुसार क्या क्या इसकी कंडीशन बन के आएगी आपके सामने, देखते हैं।
तो बच्चों अब जैसे यहाँ पर आप देखिए इस लाइन को, जैसा आप देख रहे हैं इस लाइन को देखो आप, ए स्टार बी। तो बच्चों ए स्टार बी क्या हुआ, ए स्टार बी उस सवाल के अनुसार जो हमें दे रखा है, ए स्टार बी का मतलब हुआ ए और बी का एलसीएम। तो हम क्या लिखेंगे आप यहाँ देखना, मतलब इस पूरी की जगह बच्चों मैं क्या लिख दूंगा, ए और, ठीक है, ए और बी का एलसीएम, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे जो हमें दे रखा है, मतलब ए स्टार बी का मतलब हुआ ए और बी का एलसीएम जो हमें सवाल में दे रखा है। और आपको मैंने हमेशा कहा है जितने भी सवाल कराए हैं साहचर्य के या जिससे जो भी थे, अगर ब्रैकेट वाला आपने पहला सॉल्व नहीं किया तो आपका सवाल गलत भी हो सकता है। तो ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व करो, उसके बाद आगे बढ़ो। चाहो यहाँ देखो ए स्टार बी ब्रैकेट में था, उसको मैंने सॉल्व कर लिया कि भैया इसका मतलब क्या है, ए और बी का एलसीएम। ठीक, अब स्टार क्या आ रहा है बच्चों यहाँ पर, सी, जैसा आप देखेंगे। अब बच्चों फिर वही बात, यहाँ पर ए स्टार बी का मतलब हुआ ए और बी का एलसीएम। अब ये पूरा अगर आप देखेंगे बच्चों, देखो मैं यहाँ पे फिर अंडरलाइन करूँगा, ए और बी का एलसीएम ना, ये पूरा का पूरा जो है वो आपका ए के स्थान पर आ रहा है। मैं फिर इसको ऊपर लिखता हूँ, देखो यहाँ पर आपको याद आ जाएगा। देखो हमें कुछ ये दे रखा है बच्चों, ये सवाल में तो ये दे रखा है ना कि ए स्टार बी क्या है, ए और बी का एलसीएम। देखो मैंने वो ये लिखा दिया आपको, जो पीछे सवाल था वो मैंने दिखाई दिया आपको। ये देखो ए स्टार बी का मतलब हुआ ए और बी का एलसीएम जो हमें सवाल में दे रखा है। अब तुलना करो, देखो उसके बाद तो मैंने आपको बताया तुलना ही करो, सबसे आसान तरीका होता है तुलना करना। भैया ए की जगह आ रहा है पूरा, देखो ध्यान से देखो, ए की जगह आ रहा है पूरा स्टार स्टार, बी की जगह कितना आ गया, सी। तो जब ए स्टार बी था तो उसका मतलब है ए और बी का एलसीएम। और अगर ये आ रहा है ए की जगह बी की जगह सी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका और सी का एलसीएम। ये तो मतलब हो बच्चों कि इस पूरे का और सी का एलसीएम। इसके अनुसार देखो ए के स्थान पर ये सारा आ गया और बी के स्थान पर सी। तो इस परिभाषा के अनुसार संक्रिया की क्या लिखा जाएगा, इस पूरे का देखो बच्चों ये ए के स्थान पर है और ये बी के स्थान पर, क्या लिखा जाएगा, ए और, ठीक है बच्चों, ए और बी और, ठीक है, सी का एलसीएम। क्योंकि संक्रिया हमें क्या दे रखी है, संक्रिया दे रखी है जो आपके अवयव है, जैसे ए स्टार बी था तो ए और बी का एलसीएम। यहाँ पर आपका ए और बी का एलसीएम आ रहा है ए के स्थान पर, बी के स्थान पर आ रहा है आपका सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका और सी का एलसीएम। तो उसको मैंने एक साथ लिख दिया, देखो ए और बी और सी का एलसीएम। ठीक है, तो आप इसी लाइन को देखो, ये तो मैंने आपको खुल के लिखाया है, पूरा खुल के कि भैया ए और बी और सी का एलसीएम। आप इसको छोटे में भी ऐसा लिख सकते हैं, कैसे, ए कॉमा बी और, ठीक है बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सी का एलसीएम, सी का क्या बच्चों, एलसीएम। तो ये बात आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही मतलब है दोनों का कि ए और बी और सी का एलसीएम भैया तीनों का, या ए कॉमा बी और सी का एलसीएम, मतलब ए बी और सी का एलसीएम। तो ये बात किसकी आई, ये बात आई है ए स्टार बी के स्टार सी की, उसकी बात आई है। अब बात किसकी करेंगे, इसके रिवर्स की, जो उल्टा होता है, जो आपको मैं बताता हूँ। ऐसे देखो ए स्टार कितना बच्चों, ये बी स्टार सी। अब सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, किसको खोलेंगे, बी स्टार सी को। बी स्टार सी कैसे खोलेगा, वही तरीका, बी स्टार सी का मतलब सवाल के अनुसार बी और सी का एलसीएम। तो यहाँ पर क्या आएगा, बी और, ठीक है, सी का एलसीएम, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, बी और सी का एलसीएम। अब फिर वही बात, एक आपने रख दिया, बाद में उसकी तुलना करो कि जो दे रखी थी, देखो ए मतलब ए में कोई छेड़खानी नहीं करनी,
बी की जगह ये पूरा आ रहा है, पूरा देखो आप, बी की जगह ये पूरा आ रहा है जैसा आप यहाँ देखेंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ, अब इसके अनुसार क्या बनेगा, ये ए और बी और सी का एलसीएम। वहाँ देखो ए तो ए है ही, तो ए तो आएगा और बी की जगह कितना आ जाएगा बच्चों, ये पूरा पूरा। तो क्या लिखा जाएगा, ये ए और, ठीक है, ए और बी और, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों, क्या बी और सी का एलसीएम, ठीक है। और वही बात मैंने क्या बताया, आप इसको थोड़ा शॉर्ट तरीके में ऐसा भी लिख सकते हैं कि भैया ए कॉमा बी और सी का एलसीएम। अब बच्चों मुझे ध्यान से देख के बताओ कि भैया जो ये कंडीशंस आई है ऊपर और नीचे, कुछ अलग अलग है, एक जैसी है, एक जैसी है। देखो ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी का मतलब आया ए बी और सी का एलसीएम, ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी का भी मतलब आया ए बी और सी का एलसीएम। मैं आपसे कह रहा हूँ 2 4 6 का एलसीएम, फिर वही चीज़ 2 4 6 का एलसीएम, एक ही तो आएगा, एक का मतलब वो आपस में बराबर हो गए। तुम क्या लिखेंगे यहाँ बच्चों, आप बताओ। इसलिए ए स्टार बी, जैसा आपको पता है स्टार बच्चों क्या सी किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्टार में बी स्टार सी के। और आखिरी में आपको मैंने क्या बताया, वो लिखना होता है कि ये है, अतः क्या सहचर्य है। बस बच्चों यहाँ पर आपका कौन सा पार्ट खत्म होता है, तीसरा वाला। मतलब इसमें तीसरा पार्ट हमने आपको यहाँ पर करके बता दिया, आसान था, जैसा आप देखेंगे करेंगे तो और आसान लगेगा आपको प्रैक्टिस से। चौथा पार्ट्स अब क्या आ रहा है बच्चों, उस पर ध्यान देते पहले हम। देखो चौथा पार्ट्स ये कह रहा है कि एन में वही प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, कह रहा है एन में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। मतलब हमें जो संक्रिया दे रखी है उसमें तत्समक अवयव, आपको याद होगा तत्समक अवयव मैंने बताया था इससे पिछली क्लास में, उसको कहते हैं ई। उसको क्या कहते हैं बच्चों, ई कहते हैं, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि इस सवाल में ई का मान निकालो, कि भैया ई का मान आएगा तो क्या आएगा, वो देखते हैं हम ई का मान क्या आएगा। तो बच्चों मैं इसको यहाँ लाइन खींच के करना चाहूँगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा फोर्थ बार। देखिए क्या, तो बच्चों यहाँ पर देखो मैंने 4 डाल दिया। अब पहले बच्चों पहले बात समझो कि तत्समक अवयव हम कहते थे कि ई होता है, जैसा आपको मैंने बताया, पर तत्समक अवयव की कंडीशंस क्या होती थी कि भैया ऐसी क्या खास बात है कि तत्समक अवयव ये तभी होगा, उसका भी आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था। देखिए क्या था फॉर्मूला, आपको याद आएगा तुरंत। मैं इसको ऐसे लिख दूँ बच्चों, यदि, जैसा आप देखेंगे, यदि ई तत्समक अवयव है, ठीक है बच्चों, तत्समक आपका अवयव है, तो आप देखना बच्चों तब क्या आता था, तब ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर बच्चों ए आता था। अब मैं इसको उसमें बंद करता हूँ, देखो ब्रैकेट में, ये मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। मतलब ये हमारा फॉर्मूला हुआ करता था, ई अगर हमारा तत्समक अवयव है। और बच्चों ये चीज़ मैंने आपको उस टाइम भी बताई थी, अभी भी कहूँगा मैं, चाहे आपका तत्समक अवयव हो या इसके बाद आपको याद होगा वो भी मैंने बताया था प्रतिलोम, तत्समक प्रतिलोम, जिसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, समुच्चय एन के लिए। अगर तत्समक की बात आ रही है प्रतिलोम की, उसके अंदर होने चाहिए ही चाहिए, नहीं हो रहे हैं तो पूरा सवाल ही आपका अलग थलग पड़ जाएगा। समझे बच्चों क्या कहा मैंने, कि अगर उसकी बात आ रही है तत्समक की, एन के अंदर होना चाहिए। अगर बात किसकी आ रही है आपकी, प्रतिलोम की, वो भी एन के अंदर होनी चाहिए। एन है तो एन के अंदर, आर है आर के अंदर, जेड है जेड के अंदर, नहीं है तो आपका वो अवयव होगा ही नहीं तत्समक, ना प्रतिलोम होगा।
इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, जो आपको मैंने पिछली क्लास में सब बताया था करके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यदि ई तत्समक अवयव है तब ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर कितना आता है, ए आता है। ठीक, यहाँ स्टार की परिभाषा हमें क्या दे रखी है बच्चों, ये देखो स्टार की परिभाषा मतलब वही संकेतिया जो दे रखी है, क्या दे रखी है कि ए स्टार बी होगा ए और बी का एलसीएम। क्या होगा बच्चों, ए और बी का एलसीएम। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, जरा सावधानी से देखो बच्चों। ए तो बच्चों मैंने मान लिया ए कोई अवयव किसका, एन का। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा भी दूंगा, देखो बाद में पहले कर लेते हैं। ए मैंने अवयव मान लिया बच्चों एन का, थोड़ा विशेष ध्यान देना। स्टार ये लगा दिया। ठीक है बच्चों, मुझे क्या निकालना है, एन में स्टार का तत्समक अवयव। तत्समक अवयव का मतलब मुझे निकालना है ई का मान क्या आएगा, ई का मान क्या आएगा वो निकाल लो, सवाल का चौथा पार्ट खत्म। और देखो उसका क्या फंडा है, देखो ये तरीका आसान पड़ता है, बहुत आसान पड़ता है। क्या हुआ, ए अवयव एन का होगा, वो मैं लिखा दूंगा, मतलब वो अभी आपने एन का मान लिया। स्टार स्टार भैया कुछ भी स्टार है, प्लस का माइनस का लगा दो। क्या निकालना है, ई। जो निकालना है फिलहाल आप उस पर ध्यान मत दो, बस ये देखो कि मैं इसको ले रहा हूँ इसके साथ। ई को कैसा भरना है अभी मैं बताऊंगा इसके बाद, इस लाइन के बाद। तो क्या करना है, पहले ए स्टार स्टार, ई को देखो मैं यहाँ पर आपके लिए देखो एक लाइन भी खींच रहा हूँ, मैं लिखूंगा ई को बाद में, ई को मैं लिखूंगा बाद में। पहले इसको आप समझो कि क्या होने वाला है। अब ए स्टार स्टार, ई को मैंने रोक दिया अभी। ठीक, तो ये दोनों चाहे ए स्टार ई हो या ई स्टार ए हो, किसके बराबर आता है, ए के। तो यहाँ पर बच्चों मुझे ए करना होगा, ये भी पक्का है, पक्का है कि ए स्टार ई जो भी आएगा वो बराबर किसका आएगा, ए के। ये तो आना ही आना है। अब देखते हैं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस है कि या ई की ऐसी कौन सी वैल्यू है कि उसको अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर, अगर उस ई को मैंने यहाँ पर रखा तो उसका स्टार ए के साथ लेने पर ए आ जाए। तो बच्चों संक्रिया क्या दे रखी है, ए और बी का एलसीएम। देखिए ए और बी का एलसीएम, ए की जगह ए आ रहा है, देखो ए की जगह ए आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं भैया। स्टार की जगह स्टार आ रहा है, बी आ रहा है, बी का मतलब यहाँ पर आप समझ लो कि ई आना चाहिए। अब देखो बच्चों क्या हुआ, ई को मैंने ले लिया एक, ई को बच्चों मैंने क्या ले लिया, एक। अब अगर मैं ए का स्टार एक के साथ निकालूंगा, किसका बच्चों, ए का स्टार ए के साथ, तो उसका आंसर ए आएगा बच्चों, एलसीएम। क्योंकि इसके अनुसार क्या हुआ, ए स्टार एक का मतलब क्या हुआ बच्चों, ए और एक का एलसीएम। तो आप देखेंगे ए और एक का एलसीएम ए आएगा। मैं इसका अब आपको दूंगा उदाहरण। देखो जैसे बच्चों मैंने बच्चों माना, आप देखो ऐसा कर सकते हैं बहुत आसान तरीका। देखो मैंने ए को मान लिया बच्चों 3, ए को मैंने 3 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। ए को मैंने क्या मान लिया 3, मतलब इस ए को मैंने क्या माना 3। तो अब इसका मतलब ये है कि मुझे 3 का स्टार एक के साथ करना होगा। यहाँ देखो 3 का स्टार एक के साथ, बच्चों 3 का स्टार एक के साथ का मतलब क्या हुआ, इसके अनुसार 3 और 1 का एलसीएम। तो बच्चों 3 और 1 का एलसीएम जब आप निकालेंगे, तो जैसा आप यहाँ मैं लिख के बता देता हूँ, 3 और 1 का एलसीएम आप निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चों, वो हमारा 3 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए स्टार 1 बराबर ए तभी होगा जब ई कितना हो आपका 1 हो, ई कितना हो बच्चों 1 हो। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इस सवाल में एन के लिए तत्समक अवयव 1 है आपका। तो हम क्या लिखेंगे, अतः तत्समक अवयव कितना होगा बच्चों, 1 है। तो ये आपका बच्चों सवाल कौन सा वाला था हमारा 6 का चौथा पार्ट, वो यहाँ आके खत्म हो जाता है। ठीक,
अब इसको भी फिर हम फिनिश करेंगे बच्चों। पांचों पार्ट्स का दे रखा है, कह रहा है कि n के कौन से अवयव, n तो हमको पता है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, कौन कौन से ऐसे अवयव हैं जिनके लिए जो संक्रिया दे रखी है उसके लिए व्युत्क्रमणीय है। क्योंकि n तो 1 2 3 4 बहुत सारे आ सकते हैं, मैं कह रहा कौन से ऐसे अवयव हैं जिनके लिए व्युत्क्रम या प्रतिलोम फलन बनेगा या आएगा, आप ये भी कह सकते हैं। देखो बच्चों उसको यहाँ मैं करके बताऊंगा आपको, ये देखिए कैसे। तो ये हमारा कौन सा पार्ट है बच्चों, पांचवा, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे। तो बच्चों अब आपको फिर देखो मैं इसको फिर यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, यदि, ठीक है बच्चों, यदि B A का प्रतिलोम है, ये आपको मैं देखो दिखाऊंगा, इससे आपको याद आ जाएगा, प्रतिलोम है तब। तो बच्चों देखो ये फिर इससे पिछली क्लास में आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। यदि B क्या है, A का प्रतिलोम है, तो A स्टार B बराबर B स्टार A का मान जो आता है बच्चों वो E आता है। अगर B A का क्या है, प्रतिलोम या व्युत्क्रमणीय है, इसको भी आप ऐसे कह सकते हैं। अगर B A का है प्रतिलोम या व्युत्क्रमणीय है तो A स्टार B बराबर B स्टार A बराबर कितना आता है आपका, E आता है। अब देखो मैं इसका यूज यहाँ पर करने वाला हूँ, उस पर जरा विशेष ध्यान देना। सवाल क्या था कि n के ऐसे कौन कौन से अवयव हैं जिसके लिए उसका व्युत्क्रम आएगा या होगा। अब देखो जो मैं क्या करने वाला हूँ, माना A बराबर बच्चों 1, ठीक है, और B बराबर भी 1। अब जरा देखो बच्चों क्या होने वाला है, A को बच्चों मैंने क्या माना 1 और B को भी क्या मान लिया 1। अब 1 और 1 पर जो संक्रिया दे रखी है क्या बनेगी, ये देखो 1 स्टार 1 बराबर, और बच्चों यहाँ देखो B क्या है, A का प्रतिलोम, तो A स्टार B हो या B स्टार है उसका मान कितना आना चाहिए E, और E आपका अभी भी क्या आया था 1। तो अब तुम आपका सारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए, E के मान पर, कि भैया E का मान आया कितना था, E का मान कितना आया था हमारा 1। तो ये संभावना ऐसी है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इस संभावना पर E का मान जो है या इन दोनों का जो मान है A स्टार B B स्टार A का मान E आएगा, E का मतलब 1 आएगा, बाकी पर नहीं आएगा, वो भी आपको मैं बता दूंगा। देखो कैसे, तो बच्चों 1 स्टार 1 इसके अनुसार जो सवाल दे रखा था ये तो होगा 1 और 1 का एलसीएम। अब बच्चों 1 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, सिंपल सी बात है, हमको पता है कितना आएगा 1, जैसा आपको पता है 1 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 1। अब बच्चों करते हैं तुलना, देखो A की जगह 1, B की जगह 1 बराबर कितना आना चाहिए था E कितना आया था अभी आपका 1 क्रॉस 1 कितना आ गया बच्चों आपका 1। तो इसका मतलब A की जगह 1 था, B की जगह 1 था, तो दोनों का स्टार निकालने पर E आ गया, जो हमको पता है, हमने अभी करके बताया था 1, तो 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अवयव बस एक ही ऐसा है, n में तो बहुत सारे अवयव हैं, पर कह रहा है उसमें अवयव एक ही ऐसा है जिसका व्युत्क्रमणीय होगा या है, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये जो सवाल था उसका पांचवा पार्ट यहाँ आके ख़त्म हो जाता है। और देखो मैं आपको उसका भी वो भी बताता हूँ उल्टा, देखो उल्टा भी आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा मैं, जो जो मुझसे हो सकता है। देखो बच्चों कैसे, अब तो यहाँ पर मैं इसको दिखाता हूँ, देखो अतः, पहले इसको लिखा देते हैं तो आपको बताएंगे। देखो अतः 1 के लिए, ठीक है बच्चों, 1 के लिए क्या व्युत्क्रमणीय होगा। अतः क्या बच्चों 1 के लिए क्या होगा आपका व्युत्क्रमणीय होगा। अब आप सोचोगे यार 1 के लिए क्यों हो रहा है, 2 के लिए क्यों नहीं हो रहा, चलो 2 के लिए देखते हैं।
अब देखो बच्चों, मैं इसको अलग से बताऊंगा आपको। ये देखो, मतलब सवाल तो आपका यहाँ आके जो है ख़त्म हो गया है, ये एंडिंग है। ये आपको बस थोड़ा बताने के लिए, तो आप सोचोगे यार मैंने 1 क्यों लिया, 2 क्यों नहीं लिया। चलो बच्चों, एक स्टार बी या बी स्टार है, ये आपको बताया मैंने। देखो वही ट्रिक जो आपको मैंने बताई थी। ए को मान लो 2, चलो मैंने 2 मान लिया बच्चों, देखो स्टार, ठीक। बी क्या है बच्चों, ए का प्रतिलोम। बी क्या है, ए का प्रतिलोम। फिर इसके लिए जगह छोड़ दो। देखो ये सबसे आसान तरीका होता है, जो निकालना है, चाहे प्रतिलोम निकालना है या आपको तत्समक निकालना है, उसको आप छोड़ दो भी, और तब देखो यार क्या संभावना है कि इसमें मैं ये भरूं तो उसको वेरीफाई करे या संतुष्ट करे। अभी देखो क्या होगा, ए 2 मान लिया, बी को रहने दो, अभी रोक दो, बराबर ई हमको पता है कितना आया था, 1। ई कितना आया था, 1 आया था। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पर मुझे एक ऐसा नंबर भरना है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर मुझे एक ऐसा नंबर भरना है जिसमें 2 का एलसीएम मैं उस नंबर के साथ निकालूं। चलो मैं एक काम ही करता हूँ, मैंने मान लिया, चलो यहाँ पर 2 आ रहा है, चलो 3 भर लो, 4 भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हुआ, संक्रिया के अनुसार 2 स्टार 2, ये तो हुआ। अब 2 स्टार 2 का मतलब क्या हुआ, 2 और 2 का एलसीएम। अब यार देखो बच्चों, ये आपका 2 है, ये आपका 2 है। अब इसका चलो एलसीएम निकालते हैं, तो आपको पता है ये रुक जाएगा। तो एलसीएम कितना आया यहाँ बच्चों, ये देखो 2, मतलब 2 स्टार 2 का मतलब क्या हुआ, 2 और 2 का एलसीएम, और 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। जबकि यहाँ पर कितना दे रखा है आपको, 1। यहाँ पर हर हाल में 1 आना चाहिए। अगर यहाँ आपका आंसर देखो, ये देखो मेरी बात सुनो, 2 स्टार 2 है, 2 स्टार 2 का एलसीएम कितना आया, 2। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 2 बराबर 1, गलत। ऐसे आप कुछ भी ले लो, 3 मान लो, 3 स्टार 4, तो 3 और 4 का एलसीएम आपका आएगा 12 आएगा। तो 12 के 1 के बराबर है, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जो संभावना है वो तभी है जब ए और बी 1-1 हो, तभी मैंने उसको यहाँ पर आपको लेवल लिख के करा दिया था। और ये आपका रीज़न है कि जो नहीं होगा। और बच्चों इसी के साथ ये क्लास हम करते हैं बंद। और ये क्लास बच्चों आप देखेंगे कि लंबी हो गई है, पर लंबी से कोई मतलब नहीं होता, मतलब होता है उस समय का यूज़ आपको किस प्रकार हुआ है, ठीक है। तो आपको मैंने सवाल 6 तक करा दिए हैं। अब हम मिलेंगे नई क्लास में नए सवाल के साथ, का मतलब सवाल नंबर 7। तब तक टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से ध्यान रखिए अपना।